कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की खेल के मैदान वीरान है। कराची का केएमसी स्टेडियम भी वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। ये कोरोना वायरस से बंद हुए में सारी चीज़ें से आपका क्या कहना है? देखिए जी, कोरोना वायरस तो मैं आपको बात बता दूं साफ साफ, शायद बहुत से लोग ये सुनकर बोलेंगे शायद ये पागल आदमी बातें कर रहा है, मगर बात ये है कि कोरोना एक दो अजीम मुल्कें हैं, एक अमेरिका और एक है चाइना। ये इनका टेस्ट वार था। इन्होंने टेस्ट किया था कि हम किस तरह से अमेरिका को किसी वक्त गिरा सकते हैं और चाइना को हम गिरा सकते हैं। तो ये राज तो खुल गया। अच्छा, अब उसके बाद खुदा आपका भला करे, हमारा ये पाकिस्तान जो ये गरीब मुल्क है और हमारे लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। जितने डॉक्टर भी अगर यहाँ भी हैं वो भी सारे के सारे इस मामले में इतनी घटिया हरकत पर आ गए, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यानी कोई आदमी किसी और मर्द में मुब्तला है, अगर उसको सिविल अस्पताल लाया जाता है या जिना में ले जाया जाता है, किसी भी अस्पताल में ले जाया जाता है, उसको वहाँ सिर्फ और सिर्फ $3500 की एवज पर उनको मार दिया जाता है। और आपने ये भी देखा कि वो अजमेर नगरी की तरफ वहाँ पर जाके एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान खोदा गया है, सबको वहाँ दफनाया है, एक इज्तिमाई कब्र बनाई गई वहाँ पर। जी, अच्छा, तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो कोरोना है, कोरोना को बड़ा आराम के साथ लिया जा सकता था, मगर बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इसके साथ खेला गया। और तमाम सियासी हुकूमतों ने इसको यूज़ किया कोरोना को, और एक मरीज़ के ऊपर $3500 वसूल करते थे ये लोग वर्ल्ड बैंक से, और वो जनाब आपस में बांटते थे ये लोग। तो मेरा कहने का मकसद ये कि इन्होंने जाने तो ज़ाय की, इंसानों की जानों तक खेला, मजाक बनाकर खेला इसको। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे हुकूमत पाकिस्तान को भी शर्म आनी चाहिए, हमें सिंध हुकूमत वालों को भी शर्म आनी चाहिए इनके ऊपर कि इस छोटी छोटी बातों के ऊपर आप लोगों ने कोरोना और पूरे पाकिस्तान को तुमने तबाह। और अभी तक पाकिस्तान सस्पेंड है, हर बिजनेस के लिहाज से सस्पेंड है, ठीक है ना। ये तो खुदा का शुक्र है, पता नहीं कैसे रहम आ गया कि बेचारा थोड़ा बहुत रोजगार खोल दिया है, लॉकडाउन खोल दिया। अब लॉकडाउन पे भी नाम लिख दिया, ये लॉकडाउन जो स्मार्ट लॉकडाउन है, ये ब्यूटीफुल लॉकडाउन है। ये क्या मजाक बना दिया था लोगों ने। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इंसानों की जानों को खेलने का सिस्टम बना के रखा था, और उसी के नाम से पैसे भी कमा रहे थे सारे लोग। तो मैं खुदा पे बड़ा भरोसा रखता हूँ। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर खेला है कोरोना के नाम से, पाकिस्तानियों के साथ, मुसलमानों के साथ, आप यकीन मानना अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद कर देगा इंशाल्लाह। और ये जो हमारे जो स्पोर्ट्स में बंद है, फुटबॉल नहीं हो रहा, जैसे आपका ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, इस पर क्या कहना है? देखिए जी, बात यह है, आज पूरे पाकिस्तान दुनिया के अंदर बड़े बड़े फुटबॉल के जो मैचेज होते हैं वहाँ पर वर्ल्ड में, वो सस्पेंड है। उसमें तमाशाई को अलाउ नहीं करते। वो स्पीच जो है ना, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, SOP यहाँ है। ये भी ड्रामा है। यहाँ इतने 6 फुट का करो फासला, डिस्टेंस रखो, तुम बच जाओगे। यार क्या बात करते हो यार। अभी मैंने खुद देखा, कई लोग बसों में जाम होके जा रहे हैं, वहाँ कोई नहीं मरा अभी तक। ये मजाक बना के रखा SOP, ये सब धंधे हैं, कमाने के धंधे हैं इनके। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बड़ा गैरत आनी चाहिए इनको कमीनों को। ये कम से कम ये काम तो ना करें, इंसानों के साथ तो ना खेले। आज तुम इंसान के साथ खेलो, कल तुम भी इंसान हो। आज बैठो टीवी के ऊपर भी तुम लोग भी इंसान हो। खुदा का खौफ करो, ऐसा मत करो, किसी के साथ जान से मत खेलो, और खुदा के साथ खौफ करो, समझ गया ना। हमारे पास तो जैसे ही हमारा गरीब मुल्क है, जो फुटबॉलर कमाते नहीं है, नौकरियां नहीं है, जैसे एक ही जरिया था कि भाई फुटबॉल खेलते तो पैसे मिल जाते हैं, वो भी बंद कर दिया। 6-5 महीने हो गए जिन फुटबॉलर नहीं खेल रहे। मैं फुटबॉल के बारे में आपको बता दूं, देखें फुटबॉल अभी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी थी, वो जब जिस दिन आई पाकिस्तान के अंदर और तमाम मामलात को तय किया, और तय करने के बाद जो उनका चीफ था वर्ल्ड कप का जो आया था, उसने ये हमजा साहब को, मैं वहाँ आई विटनेस था मैरियट होटल के ऊपर, इसने कहा कि आपको पैसा बहुत दे दिया गया है, आप अभी फुटबॉल को चलाओ, कुछ मैचेस कराओ, कुछ टूर्नामेंट कराओ, मगर खुदा की कसम एक टूर्नामेंट तक नहीं कराया। और एक कराया था वुमेन का, वो भी जाहिलों वाला, 9 साइड कभी कभी हुआ, आपने देखा है वर्ल्ड कप जिसका इवेंट को करे
मतलब उसकी Host. मैनेजमेंट देखे वर्ल्ड कप, और वो भी 9 साइड, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको ये भी नहीं पता था कि अहमदा साहब को, जो वर्ल्ड कप का आदमी है ये, और उसको ये नहीं मालूम है कि जनाब ये क्या हो रहा है। तमाशा बना के रखा था, तमाशा। 11 साइड 9 साइड की जो वुमेन के मैच हैं, अब जाके बात देखें ना, 11 साइड है, ये 9 साइड पे कराया उन्होंने। हमने बल फिर भी एहतजाज किया उसके ऊपर, मगर देखो अब क्या होता है। तो आखिरी आप में क्या कहना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट से कि क्या किया जाए देखिए जी, इमरान खान से? कहा वहाँ जाता है, गुजारिश वहाँ की जाती है जहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ हो, इसको एहसास किसी को हो इस चीज़ का। लोग मर रहे हैं, मगर ये ऐसे लोग हैं सियासतदान, मैं तो कहता हूँ परवरदिगार आलम, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह उस पाकिस्तान को बचा, और पाकिस्तान को बचाने का एक ही तरीका कार है, ये सियासत को ख़त्म करना चाहिए, सियासी हुकूमतों को ख़त्म करना चाहिए, और सिर्फ खिलाफत की हुकूमत आ जाए। देखो फिर आप, खिलाफत में कम अज़ कम ये होता है कि कम अज़ कम इंसाफ तो होता है, ये नहीं होता। अब क्या कहना है, कोरोना ने जो फुटबॉल वुटबॉल सब बंद पड़े हुए हैं, ग्राउंड बंद पड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने जो ग्राउंड वगैरह जो भी बंद किए हुए हैं, पहले तो पूरा शहर बंद किया हुआ था, आहिस्ते आहिस्ते कुछ चीज़ों को उन्होंने खोल दिया है। मेरी गवर्नमेंट से यही मैं रिक्वेस्ट है, सिंध गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से, कि जब आपने सारे डिपार्टमेंट, सारे ट्रांसपोर्ट, दुकानें, फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं, तो ये स्पोर्ट्समैनों ने क्या कसूर किया हुआ है, उनको भी आप रिलीफ दे रहे हैं, वो भी अपने ग्राउंड में जाएं अपने फिटनेस के लिए। ग्राउंड में तो कोई पब्लिक वगैरह होता ही नहीं है कि इससे बीमारी फैले या वबा फैले। खिलाड़ी अपना जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, सेहतमंद रहेंगे। वैसे भी बीमारी में तो सेहतमंद रहना ज़रूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जिस तरह आपने दूसरे शोबों में, ट्रांसपोर्ट में, दुकानों में, फैक्ट्री में और चीज़ों में आपने रिलीफ दी है, तो इसी तरह स्पोर्ट्स में, खेल के मैदानों में भी आप खिलाड़ियों के लिए भी रिलीफ का ऐलान करें, ताकि खिलाड़ी भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखें और अपने डिपार्टमेंट हैं जो भी हैं उनके सामने जाके कुछ शो तो करें। घर बैठे तो कोई सैलरी वगैरह नहीं देता है प्लेयरों को। तो यही वजह है कि हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, कि खेल के मैदानों को भी आबाद करें और खिलाड़ियों को भी अपने गेम की तरफ, अपने फिटनेस की तरफ राग़िब करें।